साथ दीजिए एक बार दिल से मन से। और जो व्यक्ति हमारे साथ कामयाबी तक पहुंचे हैं ना, एक बार इनको एप्रिशिएट करने में आप लोग सहयोग करेंगे, करोगे ना? और ज्यादा दिन नहीं, अभी जो राइजर है जिस फेज में है, राइजर कितने लोगों ने राइजर खरीद लिया है? आज आप लोग एक ऑफर दूंगा मैं, ऑफर दूं? हमारी टीम ही तो ऑफर दिया जा सकता है, जूम पे थोड़े है कि ऑफर नहीं देंगे। जूम के ऊपर क्या है कि अब मैं कुछ ज्यादा बात नहीं कर पाता, ठीक है ना? और मीथर की ही टीम कहती है कि इनकी जो टीम है ना बहुत गलत है, 9 बजे से पहले रूम भर देती है, हम लोग जा नहीं पाते, इन लोग की प्लानिंग नहीं। लेकिन ये आप लोग का प्रेम है, प्रेम, और आपके प्रेम से भारी हैं हम। तो इस दुमका की धरती से मैं आज सभी को, आपको आशा, विश्वास और साथ की बहुत बड़ी उम्मीद करता हूँ, उम्मीद देता हूँ। एक बार मैं यहाँ के जो हमारे मैनेजमेंट हैं, मैं एक बार उनको बुलाना चाहूँगा जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। चंदन सर को पता है, मनोज पात्रा सर हैं, हमारे दया शंकर सर हैं, सर जहाँ भी हैं सर आप प्लीज सर एक बार आप स्टेज पे आइए। हमारे प्रकाश सर हैं, ठीक है ना? जो भी यहाँ पे एक शख्सियत है, एक बार इन सभी के लिए सम्मान बनता है साथ में, क्योंकि इस भाई पे क्या बीता होगा कि जब देखा होगा बापू सभागार में 8,000 10,000 लोग आ रहे हैं और दुमका में मात्र 300 लोग आए थे पिछली बार। इधर पिछली बार कर लेंगे ना, कितने महीने? दूसरी कंपनी वाले 50 लाख भी दे देंगे आपको कि मेरे साथ आ जाओ। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ये जो हमारे स्पार्टन्स है ना, और बात करते हैं छोटी मोटी उस चीगी बीजी कंपनियों का, जो आपको इंस्टेंट विड्रॉल है तो ये है तो वो है, पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, ठीक है ना? ये वही है शादी से पहले वाले कि बीवी, अरे छोड़ो साहब, हमारी बेटी लड़की नहीं गाय है, गाय, याद है ना आपको? अब सब अपनी बीवी को याद कर लीजिए आप। शादी से पहले ऐसी ही कहानियां होती है। उसकी रोटी, अरे साहब पैसा फैले, पैसा, हेलो, गोल, पैसे से भी ज्यादा गोल। शादी के बाद तो बिहार का नक्शा भी बन जाए तो क्या करोगे? मेरी बात आप समझ रहे हो ना? ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि फॉल्स कमिटमेंट से प्लीज सावधान रहिए, ठीक है ना? क्योंकि कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बनाता आपको, कोई बताता कोई कंपनी नहीं बताता। आज जो इस शख्सियत को आप देख रहे हो, मैं दावे के साथ कहता हूं, आज जो छोटे मोटे व्यक्ति विशेष कोई कंपनी आपको थोड़ा थोड़ा प्रभावित कर रही होगी ना, सुन रहे हैं ना? जरा मुस्कुराइए, सुन रहे हैं ना? परेशान मत होइएगा। ये वैसे वैसे 100 नहीं 500 कंपनियों को खरे आप अकेले खरीद लोगे, मैं ये भाई आपके साथ। आज ना मार्केट में बड़े से बड़े जो भी क्रिप्टो के जानकार है ना, एक नाम एकलव्य जो है ना, ये अगर आप उनको बता दिए मैं एकलव्य सर से मिल के आया हूं तो पसीने जरूर निकल जाते हैं उनके, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा फिर तो अलग है। एकलव्य ने इसको सब सिखा दिया होगा और मेरा सब जान जाएगा ये। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? तो आज मैं आपको यही फिर से कहूंगा कि आप भविष्य के हमारे वो मुज्जम सर बनेंगे, जो एक गवर्नमेंटल टीचर होते हुए भी मीथर का दामन थामा और लोगों की बहुत सहयोग की। और आज स्पार्टन्स का मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, समझोगे आप? पूरे भारत के अंदर 40 स्पार्टन है। कितने हैं? 40। तो जैसे संसद नहीं चलता, संसद आप देखे होंगे कि राउंड टेबल लगता है, वहां पे डिस्कशन होता है, कोई भी एक बातचीत होती है और उसको पारित किया जाता है। मीथर कैसे काम करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। तो उस 40 में से 10 स्पार्टन अपनी टीम से हैं, 10। और हम चाहते हैं कि जब ये 100 का आंकड़ा हो ना, तो 50 से ज्यादा 60 लोग हम और आप ही रहे। मेरी बात आप समझ रहे? तो कोई भी जब एक बिल पारित होती है तो इन सभी से वोट मांगा जाता है, वोट, कि मीथर में क्या कमियां हैं, मार्केट के क्या कंपटीशन है, क्या सवाल आ रहे हैं, क्या चीजें नहीं आनी चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हो? ये सारी चीजें होती है और उसमें वोटिंग होता है। मतलब कि ये जो आपके बीच स्पार्टन्स हैं, ये स्वयं मीथर हैं। एक जोरदार के लिए सम्मान चाहूंगा। मीथर से हम और आप नहीं हैं, हम सबसे मीथर है, ठीक है ना? और आपको भविष्य में इस लेवल तक आना है। और मैं आखिरी कुछ समय लेना चाहूंगा। हमको महसूस हो रहा है कि हम 30 मिनट के बदले कुछ ज्यादा 2-3 बार 30 मिनट ले चुके हैं, ठीक है ना? पता है इतना समय लेने का कारण क्या है? मैं दिल से कह रहा हूँ, यहाँ पे अनेकों युवा है जो परेशान है, पैसों के अभाव में है,
यहाँ पे कोई युवा है जो अच्छी डिग्री के बाद नौकरी नहीं मिली और जिस चीज़ की पढ़ाई की उसकी मिली नहीं, नई चीज़ों से डर रहा है। यहाँ पे कई हमारे ऐसे भाई हैं जो मार्केटिंग इंडस्ट्री में है ना, सोच रहे होंगे कि कितने उजले सूट वाले आए, काले सूट वाले आए, ये तो कुछ अलग सूट वाला आया है ना। आपको पता चल रहा होगा कि पता नहीं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे हमारी कुछ माताएं बहनें होगी। मुझे अपनी माँ का वो दिन याद आता है जब मैं हॉस्टल में था, जब मैं अभी आपको बताया था ना कि जब हम घर से इधर आ गए थे तो मेरी मम्मी क्या करती थी, टीचर थी, अपना स्कूल था वो भी बंटवारे में ख़त्म हो गया था, तो मेरी मम्मी ना चुपके से किसी पड़ोसन का कपड़ा सिल के, मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि पापा से ज़्यादा पैसा नहीं मांगती थी वो चुपके से पापा से, क्योंकि जब स्कूल बंद हो गया तो कमाई कहाँ से होगी, तो पड़ोसन का, आसपास के लोगों का कपड़ा सिल करके मेरे लिए जो हर एक सप्ताह हॉर्लिक्स आता था ना, समझ रहे हैं, समोसे आते थे ना, और बाहर जाके जो खाना खिलाते थे ना, उस 200 रुपये की बहुत वैल्यू थी साहब, उस इमोशन की। तो ऐसे हमारी माताएं बहनें होंगी जो शायद अपने परेशान पति को देख के शायद वो मन में आते ही ना होगा अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर पाऊंगी, है ना। मैं उन सभी माताओं बहनों को भी कहना चाहूँगा, और हमारे जो मार्केटर्स भाई लोग हैं, याद रखिएगा आने वाले 3 से 4 साल के बाद, सुन रहे हैं आप सभी, आप लोग ये सुन रहे हैं ना, ये आपके एकलव्य का वादा है, कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार आप सभी दोगे और मैं आपका सहयोग करूंगा। किसी भी कीमत पे आपकी हिम्मत हो, आपकी साहस हो, ईमानदारी हो, ये समाप्त नहीं होगी, है ना। अब हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, आपको मैं जरा रूबरू कराऊंगा। हमारे इस मुअज्जम सर से एक शिक्षक होते हुए भी इन्होंने हम सभी का साथ दिया। उतार चढ़ाव से मत घबराइएगा। सबसे बड़ा क्रिप्टो में अगर कोई चीज आपको संभालेगा वो क्या है पता है आपको? पेशेंस, धैर्य रखिएगा, ठीक है ना, मेहनत लगातार जारी रखिएगा। और आज हमारे साथ इस 2 से 3 साल की जर्नी में मुझे लगता है अपने परिवार के एक अमीर में से अमीर व्यक्ति तो हमारे मुअज्जम सर बने हैं। एक जोरदार सम्मान चाहिए आपको, ये जो बात यहाँ पे है ना, इस काबिल तो नहीं है, मैं इनसे छोटा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से आज इन्होंने साथ दिया है सर, मैं शुक्रगुजार रहूंगा आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, है ना। ये हमारे अमित सर हैं कटिहार से, जो पैसा नहीं देके बस साथ दे। इस प्रकार लीडरशिप क्यों नहीं मिल रही दिनेश सर जैसे, है ना, हमारे मुअज्जम सर जैसे जो भी डायरेक्टर्स हैं, ब्लू डायमंड है। तो सौरभ ने पता है क्या कहा? सौरभ ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है भैया, इतने लोग ही सही बने थे अभी मार्केट में। जो मैं कहूंगा सच कहूंगा, सुन रहे हैं आप सभी? yes! हमारा ना पर्पस पूरा होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो दिल को सुकून नहीं, इतनी ठंडक मिलनी चाहिए, इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि आपको लगे कि दुनिया साला डैश में जाए, अब तो हम अमीर और कामयाब होंगे। तो थोड़ा सा समय दीजिएगा प्लीज, क्योंकि अगर आपने सत्य को सुनने की अगर क्षमता नहीं है तो कामयाबी के हकदार तो आप नहीं हैं, है ना। सत्य को सीखने की अगर आपके पास वो कंसिस्टेंसी नहीं है तो नहीं है। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। आप इस व्यक्तित्व को आप देख रहे हैं, हमारे सुभाष सर हैं। अभी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी होना है, मैं बहुत जल्दी इसे कवर करूंगा। आपको पता है ये व्यापार के अंदर ये कर्ज में जाने के कारण इनकी जो धर्मपत्नी रही थी उनके नाम पे इन्होंने पार्लर खरीद दिया, बनवा दिया, सब कुछ हो गई। और जब लाइफ का बहुत विपरीत स्थिति आया ना, स्थिति, तो वो धर्मपत्नी इनका साथ छोड़ के चली गई। साहब इनके 10-12 साल का एक बेटा और 10 साल की एक बिटिया रानी थी, समझ रहे हो। और उस बच्चे के दिमाग में इतनी बातें डाली जा रही थी कि उस इंसान से बात मत करो, वो बाप अच्छा नहीं है। तो जो आपके पैसों को देख के आए वो कतई अच्छा इंसान तो हो ही नहीं सकता है ना। अपने घर में जाने में मतलब कि आप सभी किसी न किसी के या तो बच्चे हैं या तो आपका बच्चा होगा, समझ रहे हैं ना। वो थोड़ा सा नजर से ओझल हो जाए तब बीती आपके ऊपर, महसूस कर रहे हो ना। ऊपर वाला स्वयं नहीं आएगा साहब, ऊपर वाला उदाहरण बनाएगा। और उस उदाहरण में से एक हमारे सुभाष सर के लिए मैं जोरदार सम्मान चाहूंगा।